तो देखो, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है आपका चेतना का, है ना, जैसे जैसे दृष्टि खुलती है, जैसे जैसे बोध बढ़ता है, चीजें जैसे जैसे साफ दिखाई देती है ना, तब एक भी प्रश्न आपके भीतर से उठता नहीं कि ये ऐसा क्यों। उठता ही नहीं, क्योंकि अहंकार को खड़े रहने की जगह ही नहीं है। चीजें जैसी है वैसी जब देख लोगे ना आप, और पूर्ण होश में, तो अहंकार वहां होता ही नहीं। तो सब स्वीकार के भाव में जो है ना, प्रश्न उठते ही नहीं। प्रश्न उठने की जो जमीन है ना, वही गायब है। जी। प्रश्न तो तब ही उठते हैं जब कुछ स्वीकार नहीं होता हमें, है ना। जी। तो ये ऐसा है। तो लड़ने को कुछ नहीं रहता, और करने को कुछ भी नहीं रहता ना, तब ऐसा लगता है कि मैं तो गया, मैं हूं ही नहीं। और जब मैं हूं ही नहीं, तब जो होता है ना होश पूर्वक, वो आत्मज्ञान हो जाता है। तो हमें क्या है कि अहंकार को जिंदा रखने के लिए क्या क्या चाहिए मैं बता देता हूं। हमें प्रतियोगिता चाहिए, कंपटीशन। जब तक कंपटीशन है, अहंकार जिंदा रहेगा। हमें कर्म चाहिए, कुछ करने को चाहिए। जब तक कर्म होता रहेगा, अहंकार जिंदा रहेगा, क्योंकि कर्म करने वाला जिंदा रहेगा, है ना। हमें संघर्ष चाहिए, है ना, चाहे वो कैसा भी हो, जिंदगी से हो, जी। लोगों से हो, समाज से हो, है ना। जी। और नहीं जी। है तो हम खड़ा कर लेते हैं। कोई लड़ने को नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं पता है? हम चेस खेलते हैं किसी के सामने। ये क्या हुआ? खड़ा कर लिया ना हमने कुछ। हम ताश के पत्तों से खेलते हैं। ये क्या हुआ? खड़ा कर लिया क्या नहीं? बताओ। जी। कुछ भी नहीं है जीवन में। बूढ़े आदमी हैं, अब क्या करें? तो कुछ खड़ा ही किया जाए। तो चाहे कुछ भी हो, कोई गेम, उसमें से भी संघर्ष हो जाता है ना, जी। है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये क्या कहती है पता है? ये अहंकार को ही जिंदा रखने की सारी कोशिश है। तो संघर्ष चाहिए अहंकार को खड़ा रहने के लिए। अगर वास्तविक है संघर्ष, तो ठीक है, नहीं तो मानसिक संघर्ष भी चलेगा, विचारों से भी चलेगा। लेकिन किसी भी तरह से जो है हमें संघर्ष, हमें जिसको कहते हैं ना व्यस्तता, कि कहीं ना कहीं मैं व्यस्त हूं, जी। इसीलिए भी जो है ना अहंकार को पुष्टि मिलती है, वो जिंदा रहता है। कंपटीशन, प्रतियोगिता, ये सारा कुछ स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जा रहा है? अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये अध्यात्म में सारी साधनाएं, ये जो सिखा रही है, ये क्या है? अहंकार को ही बढ़ावा दे रही। और अहंकार ही बढ़ता जाता है, हमें पता ही नहीं है। हम अहंकार को नष्ट करने की भी साधना करते हैं, बताओ। यानी अहंकार को जीतने की साधना, जिसमें अहंकार सूक्ष्म रूप से और मजबूत होता है, ये हमें पता तक नहीं, हाँ जी। है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, अहंकार, खुद की आइडेंटिटी, मैं हूं अलग कुछ, है ना, ये सारा कुछ चीज, यानी तुम जिंदा हो, ये इस बात की खबर कैसे मिलेगी? तुम ये सारा कुछ कर रहे हो ना, इससे इस बात की खबर मिलती है कि भीतर कुछ जिंदा है ना। जी। अहंकार मरना नहीं चाहता कभी भी। तो अस्वीकार के लिए छोटा हृदय काफी है। हाँ, कुछ भी अस्वीकार नहीं करता। यानी अस्वीकार जो है, मतलब मुझे विरोध है कुछ चीजों से,
मेरा मन, मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर पाता, तो छोटा हृदय जो है कभी स्वीकार नहीं कर पाता। सब कुछ स्वीकार करने के लिए जो है ना विशालता चाहिए, बहुत सारी विशालता, अनंत विशालता चाहिए, तब सब कुछ आपके भीतर समा सकता है, नहीं तो नहीं समाएगा। तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी सब परमात्मा है, उस दिन पता चले। जितनी विशालता आप में आएगी ना, आप समझे? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो पिछले कुछ दिनों से जो है ना, हम आत्मबोध कह लो, आत्मज्ञान कह लो, इसके बारे में जो है ना कुछ हिंट दे रहे हैं, कुछ रूपरेखा बता रहे हैं। जो समझदार है ना वो समझ जाएगा, इससे पकड़ लेगा, बात को पा लेगा। नहीं तो ये सामान्य सत्संग जैसा ही हो जाएगा और वैसा का वैसा लौट जाएगा। जी। हमने कुछ पोस्ट भी उसमें डाली थी जिसमें पूरा स्टेप बता दिया था, 2-3 स्टेप में आप किस तरह से आत्मज्ञान को पा लेते हो। लेकिन वैसा करना पड़ेगा, वैसा उतरना पड़ेगा, हाँ जी। है ना? तो हमारी जो मान्यताएं है ना, हमारी व्याख्या है ना, वो परमात्मा को जो है निर्धारित नहीं कर सकती, उसको सिद्ध नहीं कर सकती। परमात्मा क्या है ये हम कैसे कह सकते हैं, बताओ? हमारा एक तो दिमाग छोटा है, उसमें बुद्धि छोटी, और वो बुद्धि भी जो है ना स्पष्ट रूप से थोड़ी है, कितनी मिश्रित बुद्धि है, मलिनताओं से, कीचड़ से मिश्रित बुद्धि है, कीचड़ से मिश्रित मन है, और उसमें छोटी छोटी मान्यताएं, अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, और उसमें जो है ना बाहर से सारा कुछ कीचड़ भरा हुआ है ज्ञान का, और उससे हम देखते हैं कि परमात्मा कैसा है। बताओ, सही सही दिखेगा क्या? नहीं जी। ये बात है। सारा कचरा जब हट जाएगा ना, तब बात साफ साफ हो जाएगी, सब कुछ घट जाएगा। लेकिन हम जो है ना, ये अहंकार, ये कचरा हटाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये कचरे के ऊपर ही अहंकार जिंदा है। देखो, ज्ञान का आधार लेता है अहंकार, मान्यताओं का आधार लेता है, हाँ जी। अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों का आधार लेता है, और बहुत सारा कुछ सुना हुआ है ना, वो जो इकट्ठा किया हुआ है, उसका आधार लेकर अहंकार जिंदा है। अब अहंकार जो है ना वो मरना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये कचरा हटा दिया ना तो अहंकार जिंदा नहीं रहेगा, और अहंकार हर वो कोशिश करेगा आपको समझाने की, आपको तर्क देने की, कि इसको बचाए रख। अगर किसी ज्ञानी से सारा ज्ञान छीन लिया जाएगा ना, तो मर जाएगा, है ना, तड़पेगा वो। जी। जैसे मछली को समुद्र से बाहर निकालते हैं और तड़पती है ना, वैसे जो ज्ञान इकट्ठा किया है ना, वो उससे छीन लिया जाएगा, उसको कह दे कि ये सारा झूठ है ना, तो वो फिर बहुत सारा तर्क देने लगेगा, अपने झूठे ज्ञान को बचाने की हर कोशिश करेगा। ये मन के गेम को है ना बहुत समझना है, ये अंत तक पीछा नहीं छोड़ता, अहंकार अंत तक जिंदा रहता है, बहुत ही ये चालाक है, बहुत सारा कुछ उटपटांग हरकतें करवाता है, और ये अहंकार ही दुख का कारण है सारा।